हेलो फ्रेंड्स, जो स्टॉक्स आज मेरे रडार पे रहने वाले हैं उनमें से पहला स्टॉक है मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी को अगर समझे तो ये इस लाइन पे 1269 1270 के आसपास ये रेगुलर बेसिस पे सपोर्ट ले रहा है और काफ़ी कैंडल ये यहाँ पे बना चुका है। ठीक है, तो अब अगर इस लेवल के ऊपर ये आज क्लोज देता है मारुति तो ये मेरे रडार पे रहेगा, और इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है, ये 12,250 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, तो इसमें ऊपर इस लेवल तक का प्लान किया जा सकता है। तो स्टॉक की इस लेवल तक जाने की पूरी उम्मीद है, राइट। और दूसरा, क्योंकि ये डिक्रीजिंग वॉल्यूम है, ठीक है, तो हमें अगर इसके वॉल्यूम में भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ आती है, मतलब कि इंक्रीजिंग में, जैसे ये डिक्रीजिंग आ रहा है, अब अगर ऊपर अच्छी वॉल्यूम के साथ ये क्लोजिंग मिलती है तो ट्रेड मारुति का ऊपर जाने की पूरी संभावना है, राइट। अगला स्टॉक देख लेते हैं फटाफट। अगला स्टॉक हमारा बजाज ऑटो। अब बजाज ऑटो में क्या चीज़ है, बजाज ऑटो में अब इसने इस लेवल का ब्रेकआउट, अब ये क्या कर रहा है, ये हाई बना रहा है, उस हाई पे ये कंसोलिडेट हो रहा है और कंसोलिडेट होके वापस नया हाई मार रहा है बजाज ऑटो। ठीक है, तो अब इस जो ये हाई मारा हुआ था, इस हाई का अब ये सपोर्ट लिया है, मतलब पहले ब्रेकआउट दिया और वापस इस रिट्रेसमेंट में यहाँ पे आ गया है। ठीक है, और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है आज हमें, और अच्छी वॉल्यूम के साथ, अगर वॉल्यूम इस लेवल के ऊपर होती है तो इसमें ट्रेड लिया जा सकता है, और ये इस लेवल और इससे ऊपर के लेवल के लिए हम इसको देख सकते हैं बजाज ऑटो को। ठीक है, अब अगला स्टॉक देख लेते हैं फटाफट। अगला स्टॉक है आदित्य बिरला। आदित्य बिरला मैं काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये कप पैटर्न बना हुआ है और ये आपके ऑल टाइम हाई के आसपास है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ही यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, उसका रीज़न है कि ये है ना, रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे इस तरह के पैटर्न बना रहा है। ठीक, एक हाई मारता है, फिर उसके बाद जो प्रीवियस उसका हाई होता है उसके आसपास का बॉटम बनाता है, और फिर ब्रेक करते हुए नया हाई बनाता है। ठीक है, अब इसमें भी ऐसे ही किया, इस लेवल को ब्रेक करते हुए नया हाई मारा और वापस इस लेवल के आसपास इसने सपोर्ट लिया। अब वापस, अब यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी है कि ये कल यहाँ क्लोजिंग दी, तो अब इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ से ये मूवमेंट दे दे हमें। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है, अब मैं यहाँ से यहाँ तक के लिए ट्रेड नहीं लूँगा। मैं कब ट्रेड लूँगा, या तो ये इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे मुझे, जब क्लोजिंग देगा तब ट्रेड लूँगा, नहीं तो जब यहाँ का रेजिस्टेंस लेके ये इस लेवल पे आएगा तो मैं यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है तो मैं एक स्टॉप लॉस के साथ इसमें ट्रेड ले सकता हूँ, और वो हायर लेवल के लिए रहेगा। ठीक है, तो वो तब वैसा बनेगा ट्रेडिंग, इसमें मतलब कि ट्रेडिंग मूवमेंट वैसा आएगा तब देखेंगे, लेकिन मेरा प्लान ये रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आदित्य बिरला। तो अपना देख सकते हैं, अगर यहाँ पे अगर इंटरेस्टिंग लगता है तो यहाँ पे भी कुछ कर सकते हैं इसमें। ठीक, तो अगला स्टॉक देख लेते हैं फटाफट। ये है कोल इंडिया। अब कोल इंडिया भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर आज इस लेवल के ऊपर, ये जो हमारा लेवल है, ठीक, इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो इस स्टॉक में इस पहले ये लेवल और ऊपर के लेवल के लिए इसमें मूवमेंट की संभावना बनती है। ठीक, तो अभी क्लोजिंग देखेंगे, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है और इस लेवल के ऊपर अगर वॉल्यूम मिल जाती है तो बहुत अच्छा सिंबल रहेगा, जो ये दिखाएगा कि स्टॉक यहाँ तक आ सकता है। पहले तो ये लेवल आएगा और उसके बाद फिर ऊपर के लेवल आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगला स्टॉक देख लेते हैं फटाफट। अब एच। ठीक है, एच। अब इसमें एक चीज़ है, अभी ऑलरेडी मार्केट ओपन हो चुका है। मैं थोड़ा सा ये आज के स्टॉक्स मैंने चेक कर लिए थे, मैं थोड़ा लेट हो गया था, तो अभी ऑलरेडी मार्केट ओपन हो चुका है। तो अभी अब इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, अभी पॉसिबिलिटी ये है कि अब एच को कैसे ट्रेड करना है। अगर नीचे क्लोजिंग हो गई तो फिर इसको छोड़ देना है, उसको फिर इस लेवल पे ही, अगर इस लेवल पे हमें आके मिले, यहाँ पे सपोर्ट लेता हो, देखिए ये 200 बीएम में है, इस लेवल पे आए, ठीक है, तो उसके बाद ही हम ऊपर का प्लान करेंगे। नहीं तो यहाँ बीच में इसको लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता, अगर यहाँ लेते हैं तो हो सकता है फिर ये इस लेवल तक आए। अब मेरी एंट्री कहाँ होगी एच में दोबारा, पहली एंट्री तो मेरी यहाँ थी
कि 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जब ये क्लोजिंग देगा तभी मैं इस ट्रेड में एंटर का प्लान करूंगा। लेकिन उस समय ऑलरेडी मेरे स्टॉक्स फुल थे, तो इसमें मैं प्लान ट्रेड नहीं ले पाया था। तो अभी मैं प्लान करूंगा तो कैसे करूंगा, अभी क्या तो इस लेवल पे प्लान करूंगा, अगर यहाँ मुझे सपोर्ट लेता हुआ दिखता है और ऊपर यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर की मूवमेंट दिखाता हुआ दिखता है तो मैं यहाँ ट्रेड लूंगा और स्टॉप लॉस यहाँ लगाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ का वेट करूंगा, नहीं तो अभी ये यहाँ ओपन हो चुका है आज इस लेवल के नीचे। अब अगर इस लेवल को ब्रेक करता है दोबारा और ऊपर क्लोजिंग देता है तो दोबारा मैं फिर इस लेवल पे एंट्री की सोचूंगा। ठीक है, तो ये हो गया एचडीएफसी का, राइट। अभी अगला ट्रेड देख लेते हैं फटाफट। अगला ट्रेड है बीएल। अब बीएल भी काफी टाइम से इसी बीएल एक्चुअली एक कंसोलिडेशन मोड रहता है, फिर उसके बाद हमें 20% तक का मूवमेंट दे देता है। तो अभी इसमें भी वही सिस्टम चल रहा है। बीएल ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ये मूवमेंट दिया, फिर वो 4 जून की जो कैंडल थी उसने प्रॉफिट बुकिंग आ गई और फिर वापस अब ये इस लेवल तक आने की कोशिश कर रहा है। अभी इस लेवल से यहाँ कंसोलिडेट हो रहा है। ठीक है, अब किसी दिन हमें इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है या क्योंकि कई बार क्या होता है ये है ना बहुत जल्दी भाग जाते हैं तो हमें स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा पड़ जाता है। तो मैं क्या करता हूँ जनरली, अगर उस केस में जैसे बीएल का स्टॉक ऐसा है जो ज़्यादा भाग जाता है तो उसमें स्टॉप लॉस लंबा बढ़ जाता है। तो रिस्क क्या कर सकते हैं, अब जैसे मैं ये लेवल डिसाइड कर लूंगा 318। ठीक, 318 का जीटीटी लगा दूंगा और 318 का वो लग जाएगा। उसमें रिस्क क्या रहेगा, उसमें रिस्क ये रहेगा कि क्योंकि आपको क्लोजिंग नहीं मिलेगी उसमें। ठीक है, क्लोजिंग तो बाद में मिलेगी, अगर ये लेवल टच करके वो हो सकता है नीचे की क्लोजिंग दे दे तो आपको लॉस में वो ट्रेड क्लोज करना पड़ सकता है। ठीक, अगर क्लोजिंग का वेट करते हैं, क्लोजिंग इसके आसपास ही मिलती है तो बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है और फिर ऊपर के लेवल हम प्लान कर सकते हैं। आज मेरा मोस्टली शायद जुबलियंट ठीक नहीं लग रहा है जिसमें मैंने ट्रेड ले रखा है, अगर उसमें मेरा स्टॉप लॉस लगता है तो और बीएल में मुझे यहाँ क्लोजिंग मिलती है तो मैं ज़रूर इसमें एंट्री की सोचूंगा। ठीक है, तो इन्हीं स्टॉक में से मैं कोई स्टॉक देखूंगा आज के लिए, अगर मेरा कोई स्टॉक खाली होता है तो ठीक है। तो ये हो गए आज के ट्रेड और इसी तरह के और ट्रेड्स देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।